নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हम लोग स्कंद 4 में अध्याय 20 है। महाराज पृथ्वी के अज्ञस्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य नामक पाठ से हम लोग पाठ कर रहे हैं। श्लोक संख्या 6। असंसक्ते शरीरेऽस्मिन् गुणोत्पादते गृहे अपत्ये द्रवणे वापि कः कुर्यान् ममतां बुधः। अनुवाद: जो देहात्म बुद्धि के प्रति रंच मात्र भी आसक्त नहीं है, भला ऐसा अत्यंत बुद्धिमान पुरुष किस प्रकार घर, संतान, संपत्ति तथा ऐसे ही अन्य शारीरिक बातों में देहात्म बुद्धि के द्वारा प्रभावित हो सकता है। ये सब भगवान विष्णु पृथु महाराज को समझा रहे हैं। तात्पर्य: वैदिक अनुष्ठान निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने के निमित्त होते हैं, किंतु ऐसे कार्यों से मनुष्य वास्तव में श्री भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता, अपितु श्री भगवान की अनुमति से मनुष्य अपनी इंद्रियों की तुष्टि का प्रयास करता है। दूसरे शब्दों में, जो भौतिकवादी इंद्रिय तृप्ति में रुचि रखते हैं, उन्हें वैदिक अनुष्ठान करने के बहाने अपनी इंद्रिय तुष्टि करने की अनुमति अथवा छूट प्रदान की जाती है। यही त्रैगुण्य विषया वेदा कहलाता है। वैदिक कार्य तो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों पर निर्भर करते हैं। जो लोग भौतिक स्थिति से ऊपर उठ चुके होते हैं, वे ऐसे वैदिक कृत्यों की तनिक भी परवाह नहीं करते, अपितु वे तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा जैसे उच्चतर कार्यों में रुचि रखते हैं। ऐसी भक्ति निस्त्रय गुण कहलाती है। श्री भगवान की भक्ति का देहात्म बुद्धि से कोई सरोकार नहीं होता। कौन सा श्लोक है त्रैगुणातीत वाला विषय? कौन सा चैप्टर का? ये तो माता जी दिया हुआ है ना, 2.45 का है ना, बगल में ही है, बस बगल वाले पेज में। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हाँ, तो उसी श्लोक को यहाँ पे कोट किया गया है। हाँ, सबको समझ में आया? तो ये हाँ बोलिए माता जी। यस माता जी। মাতাজি তাৎপর্যের লাস্টের দুটো লাইন একটুখানি বুঝিয়ে বলবেন। তাৎপর্যের লাস্টের দুটো লাইন। ऐसी भक्ति निस्त्रय गुण कहलाती है। मतलब गुणों से लिप्त नहीं होती, 3 गुणों से लिप्त नहीं होती है। और जो लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति में करते हैं, वो 3 गुणों से, प्रकृति के जो 3 गुणों से होती है, वो लिप्त होती है। लेकिन जो लोग सिर्फ भगवान की उच्चतर कार्यों में रुचि रखते हैं और वैदिक कृत्य नहीं करते, उनकी भक्ति कैसी होती है? निस्त्रय गुण कहलाती है, तीनों गुणों से ऊपर हो जाती है। तो भगवान की भक्ति का देहात्म बुद्धि से कोई सरोकार नहीं होता। अच्छा, ठीक है माताजी। बुद्धि जो भगवान की भक्ति जो करता है, उसको तो वो देहात्म बुद्धि में नहीं रहता मैं शरीर हूँ, उसको ये पता रहता है मैं आत्मा हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है माताजी। हाँ, ठीक है माताजी। श्लोक 7। एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुण असगुण आश्रय सर्वग अनावृत साक्षी निरात्मा आत्म आत्मन पर अनुवाद: आत्मा एक शुद्ध, अभौतिक तथा स्वयं तेजमय है। वह समस्त उत्तम गुणों के आगार एवं सर्वव्यापक है। वह किसी भौतिक आवरण से रहित और समस्त कार्यों का साक्षी है।
वह अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा समस्त देहधारियों से परे है। पिछले श्लोक में दो महत्वपूर्ण शब्द आए हैं, असंसक्त अर्थात बिना आसक्ति के, तथा बुध अर्थात हर वस्तु को जानने वाला। जानने वाले से तात्पर्य यह है कि वह न केवल अपनी वैधानिक स्थिति से पूर्ण रूप से परिचित हो, वरन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भी स्थिति को जाने। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार इस श्लोक में भगवान श्री विष्णु अपने अथवा परमात्मा के संबंध में वर्णन कर रहे हैं। परमात्मा सदैव देहधारी आत्मा से तथा भौतिक जगत से भी भिन्न है, अतः उन्हें पर कहा गया है। पर का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा एक का अर्थ है एक हैं। श्री भगवान एक हैं, जबकि इस भौतिक संसार में आए हुए बद्ध जीव विभिन्न रूप में रहते हैं। ये देवता, मनुष्य, पशु, वृक्ष, पक्षी, मधुमक्खी इत्यादि रूपों में रहते हैं। इस प्रकार जीवात्मा एक नहीं बल्कि अनेक है। जैसा कि वेदों में पुष्टि की गई है, नित्यो नित्या नाम चेतना चेतना नाम। ऐसे जीवात्मा जो अनेक हैं और जो भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, वे शुद्ध नहीं होते, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध और अनासक्त होते हैं। भौतिक देह से ढके होने के कारण जीवात्मा स्वयं तेजमय नहीं होते, जबकि परमात्मा स्वयं तेजमय होते हैं। जीवात्मा भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण सगुण कहलाते हैं, जबकि परमात्मा भौतिक गुणों पर निर्भर न होने के कारण निर्गुण कहलाते हैं। भौतिक प्रकृति के गुणों से दूषित होने के कारण जीवात्मा गुणाश्रित हैं, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गुणाश्रय हैं। बद्ध जीव की दृष्टि भौतिक कलमल से ढकी रहती है, अतः वह अपने कर्मों के कारण को तथा अपने विगत जीवन को नहीं देख सकता, किंतु श्री भगवान भौतिक देह से प्रच्छन्न न होने के कारण जीवात्मा के समस्त कार्यों के साक्षी हैं। किंतु जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही आत्मा हैं। वे गुण में समान हैं, किंतु वे कई प्रकार से भिन्न हैं। परमात्मा को भी साक्षी कहा। हरे कृष्णा। हाँ, क्या बोले प्रभु जी? बोले तो माता जी की आत्मा को भी साक्षी कहा गया पहले, फिर यहाँ परमात्मा को भी साक्षी कहा जा रहा। अब वही ये इसमें तो यहाँ पे आया ना, प्रभुपाद जी समझा रहा है जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही आत्मा है, लेकिन क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग है। जीवात्मा को तो साक्षी नहीं ना कहा जाता है। आत्मा, हाँ, जीवात्मा के समस्त कार्यों के साक्षी भगवान है। साक्षी तो परमात्मा को माना गया है जी। शरीर में परमात्मा को साक्षी माना गया है ना। परमात्मा को साक्षी माना गया जी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ ना इसका ये वाला लाइन, किंतु भगवान भौतिक देह से प्रच्छन्न न होने के कारण जीवात्मा के समस्त कार्यों के साक्षी है। हाँ, वो तो ठीक है, भगवान है, लेकिन आत्मा को भी कहा जा रहा है। पहले पहले देखिए कौन सा लाइन में आत्मा को बोला गया है? देखिए शुरू में है, कौन सा लाइन में आत्मा को साक्षी बोला गया? पढ़िए। पहला पैराग्राफ में ही है, इसी में है, पहला पैराग्राफ में है। प्रभु जी पढ़िए ना, तब ना समझ में आएगा हम लोग। स्क्रीन में पढ़ रहे हैं माता जी। ठीक है माता जी, चलिए आगे जी। लिखा हुआ है ना माता जी, जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही आत्मा है। हाँ, ये तो लिखा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि क्वालिटी में तो दोनों एक ही है ना, आत्मा और परमात्मा। क्वांटिटी में अलग है ना माता जी। हाँ, आया था। उसके पहले लिखा, उसी के पहले लिखा हुआ है ना माता जी, किंतु भगवान भौतिक देह से प्रसन्न होने के कारण जीवात्मा के समस्त कार्यों के साक्षी है। हाँ, तो जीवात्मा ना साक्षी है। ठीक है, परमात्मा साक्षी है, लेकिन जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही आत्मा है। तो इस गुण में एक है, इसलिए दोनों ही आत्मा है।
ये तो प्रभुपाद जी लिखे हैं ना, हम उसको कैसे खंडन कर हाँ, सकते हैं? नहीं नहीं ठीक बात है। आप उसके कैसे बगल बोल का रहे लाइन में ही तो लिखा है कि गुण में समान है किंतु हाँ। कई प्रकार से भिन्न है, विशेषता गुण में समान 6 है। ऐश्वर्यों में। इसका अनुवाद में भी आप लोग देखिए, आत्मा के बारे में ही लिखा है। पहले देखिए, आत्मा एक शुद्ध, अभौतिक तथा स्वयं तेजमय है। वह समस्त उत्तम गुणों का आगार एवं सर्वव्यापक है। वह किसी भौतिक आवरण से रहित और समस्त कार्यों का साक्षी है। आत्मा को ही लिखा है। वह अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न तथा यहाँ समस्त आत्मा को देवताओं से साक्षी परे। माना गया ना माता जी, इसीलिए जी, अनुवाद में आत्मा को यहाँ अनुवाद में आत्मा को ही बोला जा रहा है। तो आत्मा के परमात्मा को यहाँ पे बोला गया है। जीव आत्मा अलग हो गया और परमात्मा आत्मा को परमात्मा यहाँ पे लिखा है। वो अन्य जीवात्माओं से सर्वथा भिन्न और समस्त देहधारियों से परे है। लास्ट वाला अनुवाद का लास्ट वाला पढ़िए, तब समझ में आ जाएगा। हाँ, वो आत्मा जो है परमात्मा है, इसलिए यहाँ पे दोनों को एक बोला गया है। पढ़िए आगे माता जी। किंतु जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही आत्मा हैं। वे गुण में समान हैं किंतु वे कई प्रकार से भिन्न हैं। विशेषता 6 ऐश्वर्यों के संबंध में जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में पूर्ण रूपेण विद्यमान है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ यह होता है कि जीवात्मा अपनी तथा परमेश्वर की स्थिति को जाने, यही पूर्ण ज्ञान है। हरे कृष्ण। तो जीवात्मा को चाहिए कि अपनी और परमेश्वर की स्थिति को जाने कि परमेश्वर में 6 ऐश्वर्य है, लेकिन जीवात्मा में 6 ऐश्वर्य कभी नहीं मिलेगा। किसी भी जीवात्मा में जीवात्मा अलग हो गया, आत्मा अलग हो गया और परमात्मा, इसलिए आत्मा और परमात्मा को एक बोला गया और जीवात्मा अलग हो गया। किसी को कोई डाउट है तो क्लियर कर सकता है। पंकज प्रभु होंगे तो क्लियर कर देंगे। गायत्री माता जी बोलिए। माता जी लास्ट में जो लिखा हुआ है, विशेषता 6 ऐश्वर्य के संबंध में जो भगवान में पूर्ण रूप से विद्यमान है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कि जीवात्मा अपनी तथा परमेश्वर की स्थिति को जाने, यही पूर्ण। तो 6 ऐश्वर्य तो भगवान में है, आत्मा में तो नहीं है ना माता? नहीं नहीं, आत्मा में नहीं है। तो इसीलिए तो माता जी भिन्न बोला जा रहा है। इसीलिए तो भिन्न बोला गया है। जैसे दिया हुआ माता जी, जीवात्मा तथा परमात्मा दोनों ही आत्मा है। वे गुण में एक है किंतु वे कई प्रकार से भिन्न भी है। हाँ, विशेषतः 6 ऐश्वर्यों के संबंध में जो भगवान में पूर्ण रूप से विद्यमान है। पूर्ण भिन्न ज्ञान कहाँ का से है? यही 6 ऐश्वर्य से भिन्न है क्वांटिटी में। आत्मा में क्वांटिटी 6 तो नहीं आता, किसी में 1 रहेगा, किसी में 2 रहेगा, लेकिन परमात्मा में 6 क्वालिटी रहेगा। ठीक है। अब पूर्ण ज्ञान का अर्थ होता है कि जीवात्मा तथा परमेश्वर दोनों की स्थिति को हम जाने, यही पूर्ण ज्ञान है। कि आत्मा में कभी भी पूरा क्वालिटी नहीं आएगा 6 ऐश्वर्य, और परमात्मा में 6 क्वालिटी रहेगा। ठीक है। अब अभी जो बताइए अभी क्लियर हुआ, अब तक तो क्लियर नहीं हो रहा था। अभी लास्ट में जो बोली आप अब क्लियर हुआ। हाँ, क्लियर हो गया, समझ गए। ओके। श्लोका 8। य एवं संतम आत्मानं य एवं संतम आत्मानं आत्मस्थं वेद पुरुष आत्मस्थं वेद पुरुषः नाज्यते प्रकृतोस्थो अपि नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तद्गुणः समैश्च अनुवाद। ऐसा व्यक्ति जो परमात्मा तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त होता है, वह भौतिक प्रकृति में रहते हुए भी उसके गुणों से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि वह सदैव मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित रहता है। यहाँ अनुवाद में लिख दिए कि जो व्यक्ति, जिसको हम लोग को समझ में नहीं आ गया परमात्मा और आत्मा का पूर्ण ज्ञान, तो हम लोग उसके गुण से हम लोग जल्दी प्रभावित नहीं होंगे। आगे भगवान जाने। तात्पर्य। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं। इसी प्रकार जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हैं,
वे भौतिक देह या भौतिक जगत में रहते हुए भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। इसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में बड़े ही सुंदर ढंग से किया गया है। माधुरी प्रिया माता जी, माधुरी, हाँ हो गया, थैंक यू। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्ण रूप से मेरे अनन्य भक्ति योग में संलग्न है, वह अविलंब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके मुक्त हो जाता है। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, यदि कोई मन, वचन तथा कर्म से सदैव श्री भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसे इस भौतिक जगत में रहते हुए भी मुक्त मानना चाहिए। कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? हरे कृष्णा। यहाँ माता जी शुद्ध सतोगुण में इसके शुद्ध भक्तों के लिए बोला गया है। हाँ, ये तो हम लोग अभी लर्न किए हैं। माम चाहिए व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, तीनों गुणों से वह मुक्त हो जाता है जो भक्ति योग में संलग्न। श्लोका 9 यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशीषध्यान्वित भजते सनकैस्तस्य मनोराजन प्रसीदति। अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने आगे कहा कि हे राजा पृथु, जब कोई अपना वृत्ति परक कार्य करता हुआ किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी प्रेममयी सेवा में लगा रहता है तो वह अपने अंतःकरण में उत्तरोत्तर संतुष्टि प्राप्त करता है। तो वृत्ति परक कार्य समझ में आया? यहाँ पे चारों वर्णाश्रम के आधार पे जो कार्य होता है उसी को वृत्ति परक कार्य कहते हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। विष्णु पुराण से भी इस श्लोक की पुष्टि होती है। वृत्ति परक कार्य को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं और यह भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के चारों वर्णों और आश्रमों पर लागू होता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। यहाँ पे वृत्ति परक कर्म को बोला गया है, जरूर ठीक है कि वर्णाश्रम के हिसाब से, लेकिन उसके साथ साथ बोला गया भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना मेरी सेवा में लगा रहता है। तो वृत्ति परक में तो लोग भौतिक लाभ भी तो देखते ही हैं। तो भौतिक लाभ नहीं देखना चाहिए, लिखा तो ज्यादा अपने कर्म करते रहिए, फल की आशा मत करिए, फल भगवान खुद देंगे। नहीं, जैसे क्षत्रिय का धर्म है तो वो क्या मतलब कोई भी काम करेंगे तो उसके साथ साथ तो वैश्य का धर्म है वो अपना फल की आशा करके फल के लिए हमें कोई काम करेंगे, किसी को क्षत्रिय धर्म का पालन करना है, उसको हमको फल मिले तो वो निरर्थक है। हमको फल की आशा नहीं करना चाहिए, फल भगवान खुद देंगे। गीता में तो श्लोक है ना, मेरा कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि लोग कर्म करते हैं, ब्राह्मण भी जैसे अपना याजन पाठन करते हैं, वो कुछ तो अपना भौतिक लाभ भी तो देखते हैं। हम देखते हैं तो वो तक वृद्धि नहीं कर पाते हैं अध्यात्म में। जो भौतिक लाभ देखता है वो नहीं देख पाता। ब्राह्मण का काम क्या है? आप अपना कर्म करिए और उस कहाँ से मिलेगा पैसा, रुपया, भौतिक लाभ वो भगवान देंगे, व्यवस्था खुद कर देंगे। लेकिन आजकल के ब्राह्मण को संतोष है ही नहीं रहता, पैसा पहले दीजिए उसके बाद पूजा करेंगे। वही मेरा कहने का मतलब भौतिक लाभ तो पहले ही देखते हैं सब। तो यहाँ पे लिखा क्या? किसी भौतिक लाभ के उद्देश्य के बिना जो मेरी सेवा में लगा रहता है वो अपने अंतःकरण के उत्तरोत्तर में संतुष्टि प्राप्त करता है। तो जो ऐसा करेगा उसी को भक्ति में संतुष्टि मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। श्लोका है माता जी? श्लोका नहीं है वो? अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ बीच में रुक गया, ठीक है। परमात्मा सदैव देहधारी आत्मा से तथा भौतिक जगत से भी भिन्न है, अतः उन्हें यह कहा गया है, उन्हें पर कहा गया है। पर का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा एक का अर्थ है एक है।
श्री भगवान एक हैं। माता जी कोई और जब पढ़ रहे हैं। हाँ 9 नंबर श्लोक पढ़ेंगे ना। नौ नंबर उसका तात्पर्य पढ़ना था मेरा ना। पेज पलट गया, हम 7 नंबर पढ़ रहे हैं उसी जगह से। नौ नौ नंबर का सॉरी तात्पर्य सॉरी तो सब नौ का तात्पर्य स्टार्ट करिए। नहीं तो हम पन्ना मेरा पलट गया और हम उसी जगह 7 नंबर पढ़ रहे हैं। तात्पर्य पढ़िए, तात्पर्य तात्पर्य स्टार्ट हाँ हाँ ठीक है। विष्णु पुराण से भी इस श्लोक की पुष्टि होती है। वृत्ति परक कार्य को वर्णाश्रम धर्म कहते हैं और यह भौतिक तथा आध्यात्मिक जीवन के चारों वर्णों और आश्रमों पर लागू होता है, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्ण और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम। जो कोई वर्णाश्रम धर्म पद्धति के अनुसार कर्म करता है और फल की इच्छा नहीं करता, वह क्रमशः संतुष्ट होता जाता है। जीवन का परम उद्देश्य वर्णाश्रम धर्म का पालन श्री भगवान की भक्ति के रूप में करना है। श्रीमद् भगवद गीता में इस प्रक्रम को कर्म योग कहा गया है। दूसरे शब्दों में हमें केवल श्री भगवान की तुष्टि तथा सेवा के लिए कर्म करना चाहिए, अन्यथा हम कर्म फलों के बंधन में उलझ जाएंगे। देखिए इसी पैरा में प्रभुपाद जी समझा दिए कि हमको कर्म कैसे करना चाहिए, कर्म फल की हमको इच्छा नहीं करनी चाहिए। चलिए आगे पढ़िए। प्रत्येक व्यक्ति अपने वृत्ति परक कर्म में लगा हुआ है, किंतु भौतिक व्यवसायों का उद्देश्य भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, अपितु हर एक को चाहिए कि अपने अपने कर्मों के फल श्री भगवान को अर्पण करे। ब्राह्मण को विशेष रूप से अपना कर्म भौतिक लाभ की दृष्टि से न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु करना चाहिए। क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को भी इसी प्रकार से कर्म करना चाहिए। इस भौतिक जगत में हर व्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसाय में लगा है, किंतु ऐसे कर्मों का उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना होना चाहिए। भक्तिमय सेवा अत्यंत सरल है और कोई भी इसे अपना सकता है। जो व्यक्ति जिस रूप में है वैसे ही रहे, उसे अपने घर में परमेश्वर के अच्छा विग्रह को स्थापित भर करना होगा। यह विग्रह राधा कृष्ण का हो या लक्ष्मी नारायण का, श्री भगवान के अनेक अन्य रूप भी हैं। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने सच्चे परिश्रम के फल के द्वारा अर्चा विग्रह की पूजा कर सकता है। चाहे जो भी वर्णाश्रम धर्म हो, मनुष्य को श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, समर्पण इत्यादि के द्वारा भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की भक्तिमय सेवा में बड़ी आसानी से लगा सकता है। जब श्री भगवान किसी की सेवा से प्रसन्न हो जाते हैं तो उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है। सभी को अर्चा विग्रह रख के पूजा करना चाहिए जरूर। किसी को कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? श्लोका 10। परित्यक्त गुण सम्यक, परित्यक्त गुणः सम्यक् दर्शनो विशदाशय, दर्शनो विस्तराशयः, शांति में समवस्थानम, शान्तिं मे समवस्थानम्, ब्रह्म कैवल्यम अश्नुत, ब्रह्म कैवल्यम् अश्नुत। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद। ये हरे कृष्णा, ये लड्डू बोलिए। गोपाल को नहीं आता क्या अर्च विग्रह में? हाँ आता है, लिखा है ना, भगवान के अनेक अन्य रूप भी है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। यहाँ पर सिर्फ 2 का उल्लेख किए हैं, लेकिन ब्रैकेट में लिखे हैं कि भगवान के अनेक रूप हैं। पढ़िए माता जी। जिस भी रूप में आप पूजा कर सकते हैं भगवान, नरसिंह रूप में, जगन्नाथ रूप में, बहुत सारे रूप है, बराह रूप में। तो यहाँ पे लाइन है भगवान के अनेक अन्य रूप भी हैं। ठीक है कविता माता जी? ठीक है माँ। पढ़िए अनुवाद। तात्पर्य। अच्छा अनुवाद। जब हृदय समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है तो भक्त का मन विशद तथा पारदर्शी हो जाता है और वह वस्तुओं का सम्यक दर्शन कर सकता है।
जीवन की इस अवस्था में शांति मिलती है और मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। देखिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हृदय समस्त भौतिक कलमों से शुद्ध हो जाता है तो मनुष्य मेरे समान पद के सच्चिदानंद विग्रह रूप में स्थित हो जाता है। इतना बड़ा बात भगवान देखिए बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उतना शुद्ध होना पड़ेगा। तात्पर्य मायावादी कैवल्य संबंधी विचार वैष्णवों के विचारों से भिन्न है। मायावादी सोचता है कि जो ही कोई समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होता है वह परमेश्वर में तदाकार हो जाता है। वैष्णव चिंतक की कैवल्य संबंधी विचारधारा भिन्न है। वह अपनी तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दोनों की स्थितियों को समझता है। अकलुषित अवस्था में जीवात्मा अपने आप को परमेश्वर का नित्य दास मानता है, जो ब्रह्म साक्षात्कार कहलाता है, जो जीवात्मा का पूर्णावस्था का पद है। वह संबंध सरलता से प्राप्त हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, जब कोई श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में अनुरक्त रहता है तो उसे तुरंत ही दिव्य कैवल्य पद अथवा ब्रह्म पद प्राप्त हो जाता है। कौन सा श्लोक होगा जल्दी बताइए, हैंड रेस करिएगा जिसको पता होगा। अभी भक्ति शास्त्री वाले लोग अभी पढ़े हैं इसको। ब्रह्म भूत सनातन माता जी है क्या? हाँ अच्छा। नीलम निर्गुणा माता जी ब्रह्म भूत सनातन। हाँ, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परां। इसी का कोई क्वेश्चन है मायावादी के बारे में यहाँ बताया गया कि वो लोग जब भौतिक कलमश से मुक्त हो जाते हैं तो लोग समझते हैं हम लोग परमेश्वर से तदाकार हो गए हैं, लेकिन ऐसा जो अकलुषित अवस्था में जीवात्मा परमात्मा का नित्य दासी समझता है अपने आप को, उसको ब्रह्म साक्षात्कार करते हैं। माता जी वो लोग यही सोचता है ना कि हम और भगवान एक हो गए हैं। हाँ। श्लोक 11 उदासीनम इवाध्यक्षम माता जी हरे कृष्ण। माता जी তাহলে এখানে বলেছে কি কৈবল্য স্তর আর ব্রহ্মভূত স্তর একই? हाँ, কৈবল্য স্তর আর ব্রহ্ম একই। ঠিক আছে, আচ্ছা ঠিক আছে। उदासीनम इवाध्यक्षम द्रव्य ज्ञान क्रियात्मनाम कूटस्थम इमं आत्मनामानं वेदाप्नोति शोभनम्। अनुवाद: जो कोई भी यह जानता है कि 5 स्थूल तत्वों कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों तथा मन से निर्मित यह भौतिक शरीर केवल स्थिर आत्मा द्वारा संचालित होता है, वह भौतिक बंधन से मुक्त होने योग्य है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताया गया है कि मनुष्य भौतिक बंधनों से किस प्रकार मुक्त हो सकता है। पहली बात जो मनुष्य को जाननी चाहिए वह यह है कि जीव इस शरीर से पृथक है। इसके बाद आप लोग के बुक में बहुत सारा पिक्चर होगा, उस पिक्चर के बारे में थोड़ा पढ़िए तब आगे बढ़िए। ठीक है। नीचे ठीक है। आत्मा देही है जो इस शरीर का स्वामी है और यह भौतिक शरीर देह कहलाता है। जो आत्मा का आवरण है, देह का प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है किंतु आत्मा स्थिर है, इसलिए आत्मा को कूटस्थम कहा जाता है। देह में जो परिवर्तन होते हैं वे प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होते हैं। जिसने आत्मा की स्थिर स्थिति जान ली है उसे सुख तथा दुख के रूप में भौतिक प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया के आवागमन से विचलित नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर पर तीनों गुणों की प्रतिक्रिया से सुख तथा दुख आते जाते रहते हैं। अतः मनुष्य को
इन बाह्य गतिविधियों से विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा श्लोक है माता जी? देहिनो अस्मिन् यथा देह कुमारो युमनुं जरा, यही होगा क्या? हो सकता है भी। हाँ एकदम सही सही है, सब सही है। सही हो। हाँ। यद्यपि कभी कभी मनुष्य इनमें फंस जाता है, किंतु उसे इन्हें सहन करना सीखना चाहिए। जीवात्मा को बाह्य शरीर के कर्म तथा फल के प्रति अनासक्त रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश एवं सूक्ष्म तत्वों मन, बुद्धि तथा अहंकार से बना हुआ यह शरीर आत्मा से सर्वथा भिन्न है। अतः मनुष्य को इन 8 स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए। इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के व्यवहारिक विधि यह है कि भक्ति में सेवा संपन्न की जाए। जो व्यक्ति 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है, वही बाह्य शरीर के घात प्रतिघात से अनासक्त रह सकता है। अब पिक्चर का बताएं माता जी? पहले पढ़ लीजिए पूरा। अच्छा। जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मग्न होता है, तब वह किसी अन्य बाह्य कर्म को तो न देखता है और न सुनता है, भले ही वह उसकी उपस्थिति में घट रहा हो। इसी प्रकार जो भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं, उन्हें अपने बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती। यह अवस्था समाधि कहलाती है। जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, वह उच्च कोटि का योगी कहलाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे समाधि में माता जी कैसे है तो थोड़ा सा इस पैरा को पूरा समझाइए तो समझ में अच्छा से आ जाए। भगवत ये लास्ट पैरा हाँ माता जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये तो समझ में ही आ गया कि 5 भौतिक तत्वों सूक्ष्म तत्वों से ये शरीर बना होता है। तो आत्मा से ये हमेशा भिन्न होता है। आत्मा अलग होती है और शरीर अलग होता है। तो मनुष्य को क्या चाहिए? इन 8 तत्वों की क्रिया प्रतिक्रिया से विचलित नहीं होना चाहिए। इस 8 तत्व से मेरे ऊपर क्या बीत रहा है, इससे हम लोग को विचलित नहीं होना चाहिए। अनासक्त रहना चाहिए सबसे। इस अनासक्ति की अवस्था को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि क्या है? भक्ति में सेवा करना। अनासक्ति कैसे आएगी? भक्ति में सेवा करने से। यहाँ पे तो पहले 1 मिनट माता जी, यहाँ पे पहले बोल रहे हैं ना कि 8 तत्व, ये जो मन, बुद्धि, अहंकार और 5 शरीर, तो ये हम लोग कैसे फील करेंगे कि हम इससे आसक्त ना हो? यानी अपने शरीर से ना आसक्त हो, ये कहने का मतलब? शरीर से आसक्त नहीं होना है, शरीर के कार्य से आसक्त नहीं होना है, बस करना है। फल भगवान के ऊपर छोड़ देना है। इसके पहले वाले श्लोक में तो आया यही, कर्म करते रहिए वर्णाश्रम के हिसाब से। तो जो व्यक्ति 24 घंटे भक्ति में लगा रहता है, वो क्या करेगा? उसको इस शरीर पे हमको क्या घात हो रहा है, क्या प्रतिघात होता है, वह उससे अनासक्त हो जाता है। जो 24 घंटे में उसको सुख दुख, लाभ हानि, वर्षा गर्मी, ये सब असर नहीं करता। जो लोग बहुत बड़े बड़े महाराज जी लोग हैं, उन लोग का असर करता है। बहुत धूप है तो बहुत ठंड है, देखिए नहीं, वो लोग निर्वस्त्र ही रहते हैं, एक ऐसे ओढ़े रहते हैं और आरती करते रहते हैं, तो उन लोग को कुछ असर नहीं करता। तो जब मनुष्य किसी विशेष विचार में मगन होता है, वह किसी अन्य बाह्य कर्म को न तो देखता है न सुनता है, भले ही वह उसकी उपस्थिति में घट रहा है। जब हम भगवान की पूजा में एकदम मग्न हो जाएंगे, तो हमारे अगल बगल क्या हो रहा है हमको सुझाई नहीं देगा। करके देखिए ना, कभी बहुत ध्यान से जब करिए तो बगल से कोई आके भी चला जाएगा, पता नहीं चलता है। ऐसा होता है कि नहीं सबके संग? कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता है। बहुत ध्यान से जब करिए तो कोई आया गया नहीं समझ में आता। वही चीज यहाँ पे है। तो इसी प्रकार भक्ति में पूर्ण रूप से निमग्न रहते हैं, उन्हें अपने बाह्य शरीर की परवाह नहीं रहती, शरीर की परवाह नहीं रहती। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? समाधि। जो व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, वह उच्च कोटि का योगी कहलाता है। थैंक यू माता जी, थैंक यू। श्लोक 12। भिन्नस्य लिंगस्य गुणा प्रवाहो
सलिंग क्रियाकारक चेतनात्मना द्रव्याकारक चेतनात्मनः इष्टासु संपत्सु विपस्सु सूर्यो दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु सूर्यो न विगीयन्ते मयि बद्ध सौहृदा न विक्रियन्ते मयि बद्धसौर्यः। अनुवाद। भगवान श्री विष्णु ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया से ही यह भौतिक जगत निरंतर परिवर्तनशील है। यह शरीर 5 तत्वों, इंद्रियों के नियामक देवताओं तथा आत्मा द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मन से मिलकर बना है। चूंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है, अतः मेरा भक्त जो मित्रता प्रेम के द्वारा मुझसे दृढ़ता पूर्वक बंधा है, यह भली भांति जानते हुए कभी भी भौतिक सुख या दुख से विचलित नहीं होता। तात्पर्य पढ़े। हाँ, पढ़िए। तात्पर्य अनुवाद सबको समझ में आ गया तो ये वाला जो भगवान विष्णु बोल रहे हैं? समझा देते तो अच्छा होता। तो भगवान विष्णु राजा पृथु से बोले कि ये जो तीनों गिरों की जो क्रिया होती है, इसी से ये भौतिक जगत जो होता है निरंतर परिवर्तनशील होता है, बदलता है तीनों गुणों की से, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से। तो यह शरीर जो होता है 5 तंत्र, इंद्रियों के नियामक देवता, आत्मा द्वारा विक्षुब्ध किए जाने वाले मिलकर बना है। शरीर किससे बनता है? 5 तत्व से बनता है और इंद्रियों से बना है, और इंद्रियों के नियामक देवता भी उस सबके मालिक होते हैं। तो आत्मा द्वारा विक्षिप्त किए जाने वाले, आत्मा इस सबसे मतलब नहीं रखती है। जो आत्मा को नहीं, आत्मा से वो विक्षुब्ध मतलब क्या हुआ? आत्मा को उसका वर्ण क्या हो? विक्षुब्ध मतलब तो मिलकर मन से मिलकर बना है ये शरीर, आत्मा को अलग करके। क्योंकि आत्मा इन स्थूल तथा सूक्ष्म तत्वों के इस मेल से सर्वथा भिन्न है। जो आत्मा क्या होता है? स्थूल और सूक्ष्म जो तत्व है उससे भिन्न होता है। और जो मेरा भक्त होता है, भगवान बोल रहे हैं, मन से जो बना है लिखा हुआ है ना माता जी, तो शायद हाँ। मन बुद्धि अहंकार जो नहीं होता है इसी से बना होगा। मन तो मेन होता है माता जी। हाँ, मन बुद्धि अहंकार। आत्मा अलग होता है इस सबसे। सूक्ष्म शरीर होता है मन बुद्धि अहंकार। हाँ, तो जो भक्त होते हैं वो क्या है? दृढ़ता पूर्वक बंधे हैं। किससे? मित्रता और प्रेम के द्वारा भगवान से बंधे रहते हैं। और वह भली भांति ये जानते भी हैं कि आत्मा मन से और शरीर से भिन्न है। ऐसा जो सोचता है वही भौतिक सुख दुख से विचलित नहीं होता। शशि सूतनाथ प्रभु जी को कुछ पूछ रहे थे, एड्रेस किए थे। हरे कृष्ण माता जी, এই বিক্ষুব্ধ ওয়ার্ড का मीनिंग पूछ रहे थे। विक्षुब्ध मतलब हिंदी वर्ड नहीं आ रहा प्रभु जी मुझे भी। क्या होगा सुषमा माता जी विक्षुब्ध का? दुखी होते हैं ना, जैसे उसको विक्षुब्ध। हाँ, दुखी होगा। आत्मा द्वारा विक्षुब्ध मतलब होगा ना माता जी। होगा माता जी विचलित तो हवा होगा। विचलित। हाँ, ठीक बोली माता जी। हाँ, विचलित हुए बिना। कोई घटना सामने घट जाए तो मन एकदम विचलित हो जाता है, विक्षुब्ध हो जाता है, बस मन विक्षुब्ध हो जाता है। उससे हम विचलित नहीं हो। तात्पर्य पढ़िए, समझ में आ जाएगा और अच्छा से। तात्पर्य। यहाँ प्रश्न उठाया जा सकता है कि यदि जीवात्मा को शारीरिक संयोग के कार्यकलापों का अधीक्षण करना है तो वह शरीर के कार्यों से किस प्रकार उदासीन रह सकता है। इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। ये कार्यकलाप आत्मा के कार्यों से सर्वथा भिन्न हैं। यहाँ पर एक मोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है। एक व्यापारी अपनी मोटर कार में बैठकर उसकी चाल का निरीक्षण करता रहता है और चालक को सलाह भी देता रहता है। वह जानता रहता है कि कितना पेट्रोल खर्च हो रहा है। वह अपनी कार के बारे में सब कुछ जानता है, किंतु
फिर भी वह अपनी कार से भिन्न रहता है और अपने व्यापार के विषय में अधिक चिंतित होता है। कार में चलते हुए भी वह अपने व्यापार तथा कार्यालय के विषय में सोचता रहता है। भले ही वह कार में बैठा रहता है, किंतु उसका कार से कोई संबंध नहीं रहता। जिस प्रकार व्यापारी सदैव अपने व्यापार के विचारों में मग्न रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा भी श्री भगवान की प्रेममयी सेवा करने के विचारों में मग्न रह सकता है। तभी वह भौतिक शरीर के कार्यकलापों से अपने आप को पृथक रख सकता है। ऐसी निर्लिप्त अवस्था केवल भक्त के लिए ही संभव है। देखिए कितना अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया कि एक मोटर कार जो है, बैठा चालक जो है, ड्राइवर के बारे में, कार के बारे में उसको बोलता रहता है, कार के बारे में उसको पता रहता है, सब कुछ जानते हुए भी वो किसके बारे में चिंता कर रहा है? अपने बिजनेस के बारे में। तो उसी तरह जीवात्मा को भी चाहिए, शरीर कैसे बना है, शरीर से क्या हो रहा है, ऐसा न सोच के हमको किस चीज में मगन रहना चाहिए? भगवान की सेवा में। ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। होता कहाँ है? यहाँ पर बद्ध सहृदा शब्द का प्रयोग विशेष प्रयोजन से हुआ है, जिसका अर्थ है मित्रता से बंधा हुआ। कर्मी, ज्ञानी तथा योगी जनों को भक्ति में नहीं बांधा जा सकता। कर्मी जन शरीर के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य शरीर को ही सुविधा पहुंचाना होता है। ज्ञानी लोग दार्शनिक चिंतन द्वारा बंधन से छूटना चाहते हैं, किंतु उन्हें मुक्त पद प्राप्त नहीं होता। श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण न करने से वे ब्रह्म साक्षात्कार के उच्च पद से नीचे गिर जाते हैं। योगियों में भी अध्यात्म बुद्धि होती है। वे मानते हैं कि धारणा, आसन, प्राणायाम इत्यादि के शारीरिक व्यायामों के द्वारा वे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, किंतु भक्त की स्थिति सदैव दिव्य होती है, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से उसका संबंध अत्यंत घनिष्ठ होता है। अतः केवल भक्त ही शरीर के कर्मों तथा फलों से पृथक रहकर अपने वास्तविक कर्म अर्थात श्री भगवान की सेवा में संलग्न रह सकते हैं। हरे कृष्ण। कर्मी, ज्ञानी, योगी किसी को भी भक्ति में नहीं बांधा जा सकता है। सिर्फ भक्त ही भक्ति में बन सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तात्पर्य से? आज का अंतिम श्लोक समानोत्तमम अध्यम माधम समः समानोत्तम मध्यमाधमः सुखे च दुखे च जितेन्द्रियाशय सुखे दुःखे च जितेन्द्रियाशयः मया उपक्लिप्त अखिल लोक संयुक्त मया उपक्लिप्त अखिल लोक संयुतो विधस्व वीराखिल लोक रक्षणम् विधर्व वीरा अखिल लोक रक्षणम्। अनुवाद: हे वीर राजा, स्वयं समभाव रखते हुए अपने से उत्तम, मध्यम तथा निम्न स्तर के लोगों पर समानता का व्यवहार करो। क्षणिक सुख या दुख से विचलित न हो। अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण संयम रखो। मेरी व्यवस्था से तुम जिस किसी भी परिस्थिति में रखे जाओ, उस दिव्य स्थिति में रहकर राजा का कर्तव्य निभाओ, क्योंकि तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करना है। तो यहाँ भी भगवान विष्णु राजा को शिक्षा ही दे रहे हैं कि कैसे व्यवहार कैसे व्यवहार करना चाहिए। राजा को अपने राज्य के नागरिकों को संरक्षण कैसे देना चाहिए। तात्पर्य: यहाँ पर साक्षात भगवान श्री विष्णु से आदेश प्राप्त करने का उदाहरण मिलता है। मनुष्य को भगवान श्री विष्णु के आदेश का पालन करना होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से उनसे प्राप्त हो या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से प्राप्त हो। अर्जुन ने कुरुक्षेत्र का युद्ध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश पर लड़ा।
इसी प्रकार यहाँ पर भगवान महाराज पृथु को उनके कर्तव्यों के विषय में भगवान श्री विष्णु आदेश दे रहे हैं। हमें श्री भगवद गीता में बताए गए नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। व्यवसायात्मिका बुद्धि, प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से आदेश प्राप्त करे और निजी स्वार्थ से तटस्थ रहकर उन आदेशों को प्राणों से भी प्रिय माने। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि मनुष्य को उसकी तनिक भी परवाह नहीं करनी चाहिए कि वह मुक्त हो रहा है अथवा नहीं। उसे तो अपने गुरु से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त आदेशों का सहज भाव से पालन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उसे सदैव मुक्ति का पद प्राप्त होता रहेगा। सामान्य व्यक्ति को जाति प्रथा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र तथा आध्यात्मिक व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास द्वारा निर्दिष्ट कर्तव्यों के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि कोई नियमित रूप से तथा दृढ़ता पूर्वक ऐसा करता है तो वह भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करता है। महाराज श्री विष्णु ने महाराज पृथु को राजा के रूप में दैहिक कार्यों से अपने आप को विलग रखने और श्री भगवान के सेवा में संलग्न रहकर मुक्त पद पर स्थित रहने का आदेश दिया था। पिछले श्लोक में आए हुए शब्द बद्ध सौहृदा की व्याख्या यहाँ की जा रही है। यदि मनुष्य अपने देह के कार्यों से पृथक रखता है तो वह श्री भगवान के प्रत्यक्ष संपर्क में रह सकता है अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि अर्थात गुरु से आदेश प्राप्त कर सकता है और उन आदेशों को निष्ठा पूर्वक पालन कर सकता है। श्री भगवान हमें भक्ति करने में मदद करने हेतु आदेश देते हैं और इस प्रकार अपने घर श्री भगवान के धाम में वापस जाने में सहायक बनते हैं। गुरु के रूप में वे बाहर से हमें आदेश देते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु को सामान्य मनुष्य न समझे। श्रीमद् भागवतम 11.17.27 में श्री भगवान कहते हैं, आचार्य माम विजानीयान नाव मन्नेत करहिचित। गुरु को सामान्य मानव नहीं मानना चाहिए क्योंकि वे श्री भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि गुरु को श्री भगवान समझे और उनसे न तो कभी द्वेष करे और न उन्हें सामान्य मनुष्य समझे। यदि हम गुरु के उपदेशों का पालन करें और श्री भगवान की भक्ति में सेवा करें तो हम शारीरिक तथा भौतिक कर्मों के कलमश से सदैव मुक्त रहेंगे और जीवन को सफल बना सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। जय हरे कृष्ण। माता जी